मोदी जी को बोल देना आप जाके 10 किलो अनाज हम भेज देंगे आपको। अगर SC ST OBC समाज को हक और अधिकार नहीं मिले तो आपका इलाज 2024 में होगा। दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर आप OBC समाज की गिनती नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी वोटर लिस्ट से OBC समाज के वोटरों को हटा दीजिए। लेकिन सर अब वो देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारी जो सैनी बहन है हमारी, ये भी काफ़ी दूर से आई हैं, राजवाला सैनी जी, और स्पेशल इसी कार्यक्रम के लिए आई हैं। हमारी डॉक्टर अस्मिता जी हैं और बहुत सारी हमारी बहनें हैं। सभी बहनों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन से मन से धन से सहयोग किया। इसलिए मैं सभी लोगों को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर हम देना चाहते हैं तो माननीय हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी, जो ग्वालियर से चलकर स्पेशल इसी कार्यक्रम के लिए आए और हमारी कार्यक्रम को के लिए पूरी जनता के लिए, इसलिए उनकी जयंती थी। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी SC ST OBC समाज के लोगों ने मिलकर एक रोड शो का कार्यक्रम किया था, जिसमें हम एक संदेश देना चाहते थे सरकार को कि ये SC ST OBC समाज के लोगों को आप इस तरीके से इग्नोर करते हैं तो मेरे समझ से बिल्कुल गलत साबित होगा। आप किसी भी सरकार को देखिए, मेरा ये संदेश है। आप कार्यक्रम को हमने जो ऑर्गेनाइज किया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे SC ST OBC समाज के लोग जिस तरीके से हर सरकार हमारे लोगों को इग्नोर करती है, अपमान करती है, हमारी बहन बेटियों के साथ अपमान होता है, कोई भी सरकार के लोग उसको बचाने के लिए नहीं आते हैं। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और हमारा मीडिया साथियों के सहयोग से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में हर आदमी की जाति होती है, हर पेड़ की जाति होती है, हर कुत्ते गधे जीव जंतु की जाति होती है, लेकिन OBC की एक भी गिनती अभी तक नहीं हुई है। 1931 में पहली अंग्रेजों के जमाने में जनगणना हुई थी, उसके बाद हमारे देश में OBC समाज की कोई जनगणना नहीं हुई है। मैं चाहता हूं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर आप OBC समाज की गिनती नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी वोटर लिस्ट से OBC समाज के वोटरों को हटा दीजिए। लेकिन सर अब वो कह रहे हैं कि भैया हिंदू बन जाओ, OBC SC ST में क्या रखा है? हिंदू का क्या ट्रेंड है उनका? हिंदू का मैनिफेस्टो तो बता दें वो पहले, हम बन जाएंगे हिंदू। हमें मना कर चुकी है ना जाति का जनगणना करने से, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए सुनिए मेरी बात, क्या कह रहे थे आप? सरकार जनगणना करने से मना कर चुकी है, तो सरकार की क्या बाप का देश है? कैसे कराएंगे? वो नौकर है, सरकार के बाप का देश है क्या? जनता का देश है और 70% OBC है हमारे देश की। आप ये मत सोचिए, इसको मत भूलिए भैया। आप लोग मीडिया साथी हैं, आप उनके कानों तक ये खबर को पहुंचा दीजिए। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र का कदम बढ़ाया जा रहा है। तो मैंने आपसे वही तो कहा है, हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो तो दिखा दीजिए आप। हमने क्या कहा है? सरकार से हमने कब मना किया कि मैं हिंदू नहीं बनना चाहता हूँ? मैं कहता हूँ मैं तो शौक से हिंदू बनना चाहता हूँ। आप अपना मैनिफेस्टो तो दिखा दो। OBC हिंदू नहीं है क्या? OBC हिंदू नहीं है? किसने कहा हिंदू है? आप कह रहे हैं ना। मैंने मना कहाँ किया? आप कह रहे हैं, मैंने मना कहाँ किया है? आपका कहने का क्या बोले थे हम? अरे मैंने सुनिए देखिए, ये देश भारत है, ये हिंदू शब्द हटा दीजिएगा। हिंदू में बहस करके हम अपने मुद्दों से जो हटना नहीं चाहते। ये देश भारत है, हम भारतीय है, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष ये देश है। आप जो है भाई वीर सिंह जी अपनी बात रखिए, ये हिंदू शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। देखिए, OBC महासभा का आज से रोड मैप नहीं है। अगर OBC महासभा का ये हमेशा मैनिफेस्टो में पहली मांग है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि OBC की होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सामान्य वर्ग को भी गिन लीजिए, क्योंकि जो लोग 3% है भारत में, 80% जगह कैसे घेर के बैठे हैं वो लोग, उनका भी तो पता चले ना, हकीकत उनकी भी तो खुले कि जो 3% लोग हैं, 80% वैकेंसी उनके हाथों में कैसी पहुंच गई, और जो 60% लोग हैं वो 2% 4% कहाँ तक रह गए? इनको क्या कमी रही? तो मैं कहता हूँ कि सरकार से अगर आपने OBC महासभा की ये बार मांग है और लगातार हम लोग यही मांगते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होगी, दिल्ली का आप देख लीजिए। अब दिल्ली की सरकार की अगर बात करें हम, तो दिल्ली में हम लोग खड़े हैं। हम पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में हम खड़े हैं और दिल्ली पूरे भारत का दिल, आप लोग समझ लीजिए। अगर दिल्ली को हम लोगों ने नहीं जीता और जो लुटेरे हमारे लोगों को लूटते रहे, तो मैं वादा करता हूँ हमारे लोगों को फिर वहीं भेज देंगे भेड़ बकरी चराने के लिए। सरकार में 180 OBC सांसद भी हैं, उनसे आप क्यों नहीं मांग करते? आपने कुत्ता देखा पालतू? घर में है आपके में? घर में है? बिस्कुट खिलाते हो? वो भाई बिस्कुट खाने वाले कुत्ते हैं। तो आप सांसदों को कुत्ता कह रहे थे इसके साथ? देखिए सुनो मेरी बात, मैंने सांसदों को तो नहीं कहा, मैंने सांसदों को तो नहीं कहा, मैंने कहा है कि जो पालतू कुत्ते हैं उनको बिस्कुट खिलाई जाती है तो वो क्यों बोलेंगे? आप सांसद को कुत्ते क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा अपनी बात हमारे मुंह में आप क्यों डाल रहे थे? आप गलत बात, बार-बार एक ही बात। सवाल ये भी तो पैदा होता है, लोग वो सांसद आपकी बात क्यों नहीं उठा रहे? देखो सांसदों का काम है, सांसद कैसे पहुंचे वहाँ,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे हाथ में संविधान दे के गए, है ना। संविधान सबको पता है, और संविधान में क्या लिखा है, हो सकता है उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा हो। मौजूदा सरकार कह रही है संशोधन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें सही नहीं अच्छा, लिखी है। भारतीय जो सरकार बनाई किसने, कौन होती है वो संशोधन करने वाली? संशोधन करेंगे हम 2024 में, संशोधन करेगी जनता। कह रहे मोदी जी से आगे कोई नहीं है, कोई इलाज नहीं हो पाएगा। देखिए मीडिया साथियों, सुनो, डॉक्टर जनता है, आप चिंता मत करो। डॉक्टर जनता है और अच्छी तरह से इलाज करना जानती है। नेताओं का 5 साल के लिए चुने हैं मैंने, परमानेंट नहीं चुने। आप ही लोग 5 किलो राशन लेके कहते हैं मोदी जी सही है। हमारी व्यवस्था क्या है? हमने ना 5 किलो की बात करी, ना 1000 रुपए की बात करी। हमने कहा है कि SC ST OBC समाज को हक और अधिकार दे दीजिए। आप हमसे ले लो ना 10 किलो अनाज, मोदी जी को बोल देना आप जाके 10 किलो अनाज हम भेज देंगे आपको। केजरीवाल को बोल देना कि तेरी जो है ना, केजरीवाल को बोल देना तुम्हारी जितनी घर में बहनें है ना, सम्मान तो दे रहे हैं, राष्ट्रपति भी तो, राष्ट्रपति तो सब प्रधानमंत्री खुद OBC वर्ग से आते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप सम्मान क्या होता है? 2 तरीके का सम्मान होता है। पेट का सम्मान भूख होती है, अनाज मिल गया भूख मिट गई। दिमाग का सम्मान कैसे मिटेगा भाई? दिमाग सम्मान का जो हमने आपको वोट दिया ना, इसलिए नहीं दिया कि आप हमारी बहन बेटी को छेड़ो। आप लगातार हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करते हो। भविष्य की एक योजना है कि अगर SC ST OBC समाज को हक और अधिकार नहीं मिले तो आपका इलाज 2024 में होगा। और दिल्ली सरकार को मैं बता देना हूँ, दिल्ली सरकार को बता देता हूँ कि 2025 में अपने झोरी झंडा बांध के तैयार रहे। OBC समाज जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहे। आज देखो उत्तराखंड में एक अपराधी द्वारा एक काम अगर कर दिया तो क्या आप पूरे समाज को दोषी कर दोगे? आज वहाँ मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण हो रहा, पलायन हो रहा, राजा लोग जो अपनी आप राजाशाही चला रहे हैं, जबकि बाबा साहब द्वारा संविधान दिया गया, लोकशाही दी गई है, लेकिन वो अपना एक पैरेलल संविधान चला रहे हैं। वो लोगों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, पूरे समाज को दोषी स्थापित कर रहे हैं। पुलिस देख रही है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड का देख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग वहाँ से पलायन करेगा। मान लेता हूँ मैंने अपराध किया तो सजा मुझे ही मिलनी चाहिए ना, या पूरे समाज को मिलनी चाहिए, या पूरी कम्युनिटी को मिलनी चाहिए? संवैधानिक और मौलिक सारे अधिकारों का ये लोग हनन कर रहे हैं। ये लोग बाबा साहब के बनाए गए संविधान में धीरे धीरे कुछ न कुछ कर रहे हैं। दिल्ली के ही मुख्यमंत्री को ले लो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को दोहराने वाला मंत्री को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिला दिया, जबकि वो बाबा साहब की फोटो अपने चैम्बर में लगा के बैठे हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक बघेल समाज से आता है, उसको आगे आना चाहिए था। उस विधायक को आज सब लोगों का सहयोग करना चाहिए था। सरकार भी ऐसे उत्सवों के लिए फंड देती है, उस विधायक को खुद नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन उस विधायक में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसे प्रोग्रामों को खुद करे और अपने युवाओं को, अपने समाज को, जिन महापुरुषों ने, चाहे फुले हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, जितने भी लोगों ने, सामाजिक महापुरुषों ने जो क्रांतियाँ की, अपने इन युवाओं में दें। आगे चल के यही युवा देश का नेतृत्व करेंगे, देश को आगे यही ले जाएंगे। क्या लगता है रफीक जी, जो वर्तमान सरकार है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में योगदान दिया, उनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से धूमिल किया जा रहा है, क्या वो वर्तमान में दोबारा से चाहते हैं? वो लोग ये चाहते हैं कि लोगों को धर्म में जोड़ पाते हैं। अभी उत्तराखंड में 238 किलो सोना पीतल में बदल गया। अभी क्या है, 88,000 करोड़ 500 के नोट गायब हो गए, RBI तक पहुंचे नहीं है। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, वो चाहते भी नहीं है कि प्रजा या जनता जागरूक हो, या लोग जाने। पिछड़ा वर्ग सबसे सोया हुआ वर्ग है, SC ST को कुछ लोग तब भी आगे हैं, वो बाबा साहब को मान भी रहे हैं। पिछड़ा वर्ग सबसे सोया हुआ है, वो नहीं चाहते लोग इसमें पड़े, वो चाहते लोग धर्म में बटे। लोग धर्म में बटे रहेंगे तो हम राज करते रहेंगे। ये अंग्रेजों से ही बदतर वाली स्थिति ला रहा है।